हर पन्ना कुछ कहता है, कभी संघर्ष की दास्ता, कभी बलिदान की कहानी। आज जो हम खुली हवा में सांस लेते हैं, वो सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो एक पूरी क्रांति की गूंज है। मैं हूं आपका नाम बटा द साउंड ऑफ पेजेस, और आज हम पलटेंगे उस इतिहास का पन्ना जो हमें 15 अगस्त 1947 तक लेकर गया, जहां एक ओर गांधी की अहिंसा थी, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह की क्रांति, जहां एक ओर नारों की गूंज थी, वंदे मातरम, जय हिंद। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले हमारा प्यारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था। यहां अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज किया। उन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार किए, हमारी आजादी छीन ली और हमें गुलाम बना दिया। पर भारतवासी झुके नहीं। भारत के बहादुर लोगों ने अंग्रेजों की इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक एक करके आंदोलन, क्रांति और सत्याग्रह शुरू किए। 1857 की पहली लड़ाई। सन 1857 में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। ये भारत की पहली आजादी की लड़ाई थी। भले ही ये सफल नहीं हुई, पर इससे लोगों में आजादी की भावना जागी। महात्मा गांधी का नेतृत्व। फिर आए महात्मा गांधी, जो अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चले। उन्होंने नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई शांतिपूर्ण आंदोलन चलाए। उन्होंने देश को एकजुट किया और अंग्रेजों की नींव हिला दी। क्रांतिकारियों का बलिदान। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। कई वर्षों की मेहनत, बलिदान और संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। अंत में एक संकल्प, आजादी मिली है, उसे बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, हर दिन होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोग अन्याय, शोषण और अपमान का सामना कर रहे थे। ऐसे समय में एक दुबले-पतले, सादे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति ने पूरे भारत को एक नई दिशा दी। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आज महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा और सत्य। गांधी जी ने कहा, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, लेकिन बिना हथियार के। हम लड़ेंगे सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। उनका मानना था कि यदि कोई आपको थप्पड़ मारे, तो आप बदले में उसे थप्पड़ न मारें, बल्कि शांति से जवाब दें। यही थी अहिंसा की ताकत, जिससे उन्होंने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। प्रमुख अहिंसात्मक आंदोलन। एक चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण में किसानों पर नील की खेती का जोर था। गांधी जी ने वहां पहली बार सत्याग्रह किया और किसानों को न्याय दिलाया। 2 असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने लोगों से अपील की, अंग्रेजी सरकार का सहयोग मत करो, उनके स्कूल, अदालत, नौकरी सब छोड़ दो। लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 3 नमक सत्याग्रह बटा दांडी मार्च 1930। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था। गांधी जी ने 240 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाया। यह ब्रिटिश कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध था। 4 भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। हर गली,
हर गांव से एक ही आवाज गूंज उठी, अहिंसा की ताकत। गांधी जी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनका हथियार था सत्य, ट्रूथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, पीसफुल प्रोटेस्ट। उन्होंने भारतवासियों को सिखाया कि बिना खून बहाए भी आजादी हासिल की जा सकती है। अंततः आजादी मिली। लाखों आंदोलनकारियों और गांधी जी के शांतिपूर्ण संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी का संदेश आज भी जिंदा है। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। महात्मा गांधी, उनका अहिंसा का मार्ग आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष, महात्मा गांधी ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं, बल्कि सच्चाई और अहिंसा होती है। जय हिंद। गांधी जी अमर रहें। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया, तब लाखों भारतीयों ने चुपचाप ये अन्याय सहा। लेकिन कुछ ऐसे वीर क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने चुप नहीं बैठना चुना। उन्होंने हथियार उठाए, योजनाएं बनाई और जान की बाजी लगाकर भारत को आजाद कराने की ठानी। क्रांति की ज्वाला। इन वीरों का मार्ग महात्मा गांधी की अहिंसा से अलग था। ये मानते थे कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उन्होंने बम, बंदूक, साहस और बलिदान से भारत माता की रक्षा का संकल्प लिया। महान क्रांतिकारियों की झलक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों ने अंग्रेज अफसर को गोली मारी और फिर कोर्ट में अपने विचारों को आवाज दी। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका उद्देश्य था संदेश देना। फिर भी उन्हें फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा आज भी लोगों के दिलों में है। चंद्रशेखर आजाद, एक क्रांतिकारी जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। उन्होंने कहा था, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। अंत में जब वो चारों ओर से घिर गए तो खुद को गोली मार ली, पर अंग्रेजों को छूने नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और भारत के बाहर से अंग्रेजों से लोहा लिया। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के बाहर रहकर भी उन्होंने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड के नायक, अंग्रेजों की ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी आंदोलन को वित्त पोषित किया। फांसी से पहले उन्होंने लिखा, मेरा रंग दे बसंती चोला। हजारों गुमनाम बलिदानी, इतिहास में दर्ज नहीं होने वाले, लेकिन भारत के हर कोने में ऐसे वीर हुए जिन्होंने जान दे दी पर झुके नहीं। वे बिना नाम के शहीद हुए, पर उनके बलिदान ने इस देश को संजीवनी दी। निष्कर्ष, हमारा कर्तव्य, इन वीरों का बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। हमें हर दिन अपने देश के लिए कुछ करना है ताकि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। जय हिंद। वंदे मातरम। शहीदों को शत शत नमन। आजादी की सुबह 15 अगस्त 1947, एक ऐतिहासिक रात। 14 अगस्त 1947 की रात थी। पूरी दुनिया अपने कामों में व्यस्त थी, लेकिन भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। सदियों की गुलामी, अत्याचार और संघर्षों के बाद वह पल आने वाला था जब भारत आजाद होने जा रहा था। पंडित नेहरू का भाषण। दिल्ली के संविधान सभा भवन, अब संसद भवन, में रात 11:55 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया एक ऐतिहासिक भाषण दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा जीवन और स्वतंत्रता के लिए। 15 अगस्त 1947 की सुबह होते ही पूरा भारत जश्न में डूब गया। लोग सड़कों पर निकले, नाचते गाते, मिठाइयां बांटते, एक दूसरे को गले लगाते। सिर्फ आजादी नहीं मिली थी,
आत्मसम्मान मिला था, अपनी पहचान मिली थी। लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त की सुबह पंडित नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के, गर्व के, आजादी के। तिरंगे का अर्थ, तीनों रंग उस दिन कुछ और ही बोल रहे थे। केसरिया, साहस और बलिदान। सफेद, शांति और सच्चाई। हरा, समृद्धि और जीवन। और बीच का अशोक चक्र, प्रगति और धर्म का प्रतीक। बलिदान की याद। इस दिन हम भले खुश थे, लेकिन हम भूल नहीं सकते थे उन लाखों शहीदों को, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, गोलियों से छलनी हो गए, पर भारत माता को गुलाम न होने दिया। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक दिन नहीं था, यह भारत के नवजागरण का आरंभ था। एक ऐसा दिन जब एक गुलाम देश ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। आजादी का सूरज जब उगा तो उसकी रोशनी ने एक नया भारत गढ़ना शुरू किया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे गौरव, बलिदान और संघर्ष की याद दिलाने वाला दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे हजारों शहीदों का बलिदान, अनगिनत संघर्षों की कहानियां और सदियों की पीड़ा छिपी है। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। एक गुलामी से मुक्ति की याद। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा और कैसे भारतीयों ने मिलकर उस जंजीर को तोड़ा। 2 शहीदों को श्रद्धांजलि। इस दिन हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे वीरों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। 3 देश के प्रति प्रेम और एकता का प्रतीक। ये दिन हमें एकता, भाईचारे और देशभक्ति की भावना से भर देता है। हर स्कूल, हर कार्यालय, हर गली में तिरंगा लहराता है। सब एक रंग में रंग जाते हैं। 4 नए संकल्प लेने का दिन। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश को और बेहतर बनाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। कैसे मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराना, स्कूलों में देशभक्ति गीत, नाटक और परेड, हर गली मोहल्ले में तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के गानों और नारों से वातावरण गूंज उठता है। निष्कर्ष, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी आत्मा, हमारा गर्व और हमारा भविष्य है। हमें ये याद रखना चाहिए कि आजादी की कीमत बलिदान थी और अब हमारी जिम्मेदारी है इस देश को प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। ये दिन हमारे लिए गर्व, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। इतिहास की झलक। भारत करीब 200 सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। लोगों पर अत्याचार होते थे, स्वतंत्रता नहीं थी और हमारे अपने देश में ही हम पराये बन गए थे। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान देकर भारत को आजाद करवाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य। हम स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि शहीदों को याद कर सकें, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश के प्रति सम्मान और प्रेम जगा सके, नई पीढ़ी को बता सके कि आजादी कितनी कीमती है, देश के लिए कुछ करने का संकल्प ले सके।
हम कैसे मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, स्कूलों में भाषण, नाटक और देशभक्ति गीत होते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। निष्कर्ष, स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनगिनत बलिदान और त्याग छिपा है। इसलिए ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम देश के लिए कुछ करें, ईमानदारी, एकता और मेहनत से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।